आज हम सीबीएसई की क्लास 10th इकोनॉमिक्स की पहला चैप्टर डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो चैप्टर्स है तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया मैं, तीनों पार्ट में पढ़ाऊँगा और आज हम पहला पार्ट देखेंगे। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड और द ग्रोथ प्लस वेलफेयर। ये क्या चीज़ है? ग्रोथ और वेलफेयर दोनों मिला के क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ क्या चीज़ है? ग्रोथ मीन्स ये होता है क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, जिसको हम क्या गिन सकते हैं। जैसे 10,000 कमाया, 5,000 कमाया और हमारा ग्रोथ मतलब हाइट कितना बढ़ रहा है, वेट कितना बढ़ गया, ये इसको हम जो काउंट कर सकते हैं इसको कहते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है? जो कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको कहते हैं? Economic development is the process by which the economic well-being and quality of life of nation, region or local community are improved according to the target goals and objects. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वेलबींग्स, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस और लोगों की लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसका? एक देश का, एक एरिया का है, एक लोकेलिटी का, विलेज का, इस सभी लोगों का क्या होगा? इम्प्रूव होने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। और भी क्या है? वहाँ पे रहने वाले जिन जिन लोगों का क्या है, उनका जो टारगेट है, जो टारगेट लिए हैं कि इस साल मुझे ये करना है, इस साल मुझे वो करना है, इस साल मुझे वो अचीव करना है, उसी को क्या बोलते हैं? जब वो पूरा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। और चलो देखते हैं कि जो टारगेट है, ये जो गोल्स है या जो लक्ष्य है या जो एम है, क्या चीज़ है, कितने भाग में डिवाइड किया गया। देखते हैं। देयर आर 3 डेवलपमेंटल गोल्स। कितने डेवलपमेंटल गोल्स है? 3 अलग अलग प्रकार का तुम्हारा क्या है? डेवलपमेंटल गोल्स है। पहला गोल्स क्या है? डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हाउ? अलग अलग लोगों की क्या है? अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स है। किस तरह से है? अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशंस और सिचुएशंस, दे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। कैसे? अलग अलग लोगों क्या है? उनकी लाइफ कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है? अलग है, इसीलिए उनका क्या है? डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग है। फॉर एग्जांपल लिया जाए, एक लैंडलेस रूरल लेबर, गांव में रहने वाला एक लेबर है जिसके पास क्या है? कोई ज़मीन नहीं है। वो क्या करता है? डेली वेजेस में काम करते हैं। उसका डेवलपमेंटल गोल्स क्या होना चाहिए? उसका गोल क्या होगा कि उसको क्या मिले? साल भर में क्या मिले? उसको वर्क मिले, काम मिले, डेज ऑफ वर्क, मोर देन डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा दिन मिले पूरे साल भर में। 365 दिन में क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा दिन क्या मिले? उसको काम मिले। और क्या है? जो काम वो करता है उसको बेटर वेजेस, अच्छा वेजेस भी मिले। और क्या है? अगर उसका अच्छा क्या होता है? वेजेस मिलता है तो वो क्या होगा? अपनी परिवार को, फैमिली को क्या करेगा? अच्छे से देखभाल कर पाएगा, प्रॉपरली टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज और चिल्ड्रेंस। एंड ऑल्सो व्हाट they can what send to their children in a nearby school। और क्या कर सकता है? अपने बच्चों को क्या कर सकता है? गांव के स्कूल में या नज़दीक स्कूल में क्या कर सकता है? वो छोड़ सकता है। ये किसका गोल्स है? एक है लैंडलेस रूरल लेबरर का। आप देखते हैं किसका? एक प्रॉस्पेरस फार्मर की, जिसके पास क्या है? ज़मीन है, पैसा पहले से रखा गया है। एक अच्छे फार्मर जिसके पास क्या है? जैसे ज़मींदार लेवल के लोग, वो क्या, उसका गोल्स क्या होना चाहिए? वो देख, उसके पास तो पहले से पैसा है। वो क्या सोचेगा कि इस साल क्या करेंगे? जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करके खेती करना क्या चालू कर देंगे, एडवांस करेंगे। तो क्या होगा? क्रॉप्स क्या होगा? जल्दी एडवांस लेके रखेगा अपने घर में। फार्मिंग बहुत अच्छा करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स लगाएगा। और वो सोचेगा कि जो लेबर्स का कॉस्ट है
वो क्या होगा, चीप होना चाहिए, कम दाम होना चाहिए। और क्या है, अगर उसका क्या होता है, इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, 2 गुना होता है, तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट साल के लिए क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट ला सकता है, या क्या ला सकता है, या जो पैसा कमाता है उस पैसे से क्या करता है, उसके बच्चे को अच्छे स्कूल में या एब्रोड में या बाहर कोई देश में क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये लैंडलेस लेबर से और स्पेसिफिक फार्मर का डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं किसका, एक स्टूडेंट का गोल्स क्या होता है। एक स्टूडेंट का गोल्स क्या होना चाहिए कि इस साल क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से अच्छे ढंग से क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, पढ़ लिख के क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग करने के लिए ट्राई किया जाए। एक हर एक स्टूडेंट का क्या होता है, गोल्स होता है। सेकंड बात क्या है, एक बिजनेसमैन का देखते हैं क्या गोल्स होता है। एक बिजनेसमैन का गोल क्या है, देयर गोल्स इज व्हाट, बिजनेसमैन गोल इज व्हाट, दे ट्राई टू व्हाट, एक्सपेंडिचर मच मोर और इन्वेस्ट मच मोर इन देयर कंपनी। वो अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा। एंड ट्राई टू डेवलप मच मोर ऑफ प्रॉफिट ऑन देयर, बहुत सारे क्या है प्रॉफिट पाने के लिए ट्राई करेगा। जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या करेगा, अब उस प्रॉफिट से क्या कर सकता है, वो अपना गोल्स में क्या रख सकता है, और क्या रख सकता है, उस बिजनेसमैन ये सोचेगा कि क्या है, इस साल मैंने अपने एरिया में क्या कर रहा हूँ, कंपनी खोला हूँ, इस साल क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरी एरिया में जाके खोलूँगा। दे इन्वेस्ट इन द आउटर साइड ऑफ द कंट्री। तो हम क्या देखिए, एक लैंडलेस लेबर का, एक लैंड फार्मर्स का, एक फार्मर का, लैंड ओनर फार्मर्स का, एक स्टूडेंट्स का और एक बिजनेसमैन का। तो देर आर डिफरेंट पीपल्स इन हियर इन आवर लोकेलिटी, बट their goals is what, very different. Why? Because their conditions is what, some people are very poor, some are rich. So what, there is a difference between their what economic conditions. So that according to the economic conditions, the people have the what, different developmental goals. Clear? अब देखते हैं सेकंड कंडीशंस पे आते हैं, सेकंड डेवलपमेंटल गोल्स में। सेकंड डेवलपमेंटल गोल क्या है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। किसी एक का डेवलपमेंट होने से बाकियों का डेवलपमेंट होना ज़रूरी नहीं है, या श्योर नहीं है कि बाकियों का भी डेवलपमेंट हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ सिचुएशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन्फ्लुएंस द गोल ऑफ डेवलपमेंट। हमने देखे हैं कि क्या है कि डेवलपमेंट जो है क्या करता है, ऑलवेज द इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सनस डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट। हम देखें क्या है, अलग अलग लोगों का क्या है डेवलपमेंट अलग अलग देखे हैं, मगर हर एक बार क्या है, जो डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, एक का अगर डेवलप हो गया तो बाकियों का डेवलप हो जाए, ये श्योरिटी या श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सिटी डेवलपर्स में वांट मोर डैम्स। एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, अपना प्रॉफिट को दुगना करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को मोर ज़्यादा पाने के लिए क्या करता है, दे वांट मच मोर डैम्स इन द ट्राइबल एरियाज। तुम देखे होगे ट्राइबल एरियाज में क्या होते हैं, बहुत सारे चेक डैम्स बनाए गए जो क्या करते हैं, रिवर्स को चेक करके बनाया गया, जिसके कारण क्या है, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड द सच ट्राइबल्स। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो एस्पेक्ट आता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द डैम्स एंड अनदर वन इज द व्हाट, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डैम्स। जब हम क्या करते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आता है। पहले देखते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या आता है। जब हम चेक डैम्स, व्हेन वी मेड द चेक डैम्स, व्हाट हैपेंड, द इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप। होता है कि नहीं होता है, इरिगेशन फैसिलिटी होता है। जब क्या होते हैं, डैम बनाने के कारण क्या है, पानी फैसिलिटी होने के कारण दो जार द फार्मर्स डू नॉट वर्क इन दर फील्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, दोज पर्सन नाउ कल्टिवेट देयर फील्ड। जिन जिन फार्मर्स क्या हुआ, अपनी ज़मीन में क्या है खेती नहीं कर रहे थे पानी की कमी के कारण,
अब क्या हो गया, पानी की फैसिलिटी होने के कारण वो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अब खेती करना चालू कर दिए। तो दे आर बिकमिंग ए व्हाट, डेवलप, धीरे धीरे वो क्या कर डेवलप कर रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या है, चेक डैम्स की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और क्या हो रहा है, चेक डैम्स की वजह से क्या हो रहा है, फैसिलिटी ऑफ फिशरी, फिशरी करने, मछली की खेती करने के लिए क्या हो रहा है, वो एक चांस दे रहा है लोगों को, गोल्स दे उनका सक्सेसफुल बनाने के लिए चांस दे रहा है। और क्या है, ऐसे बहुत सारे क्या है developmental works happening in the by the check dams, but there is a negative aspect of the check dams. Because of the check dams, what, the water submerged in the rainy season. रेनी सीजन में क्या हुआ था, बारिश के पानी जब आने के कारण क्या हुआ, पानी पूरा भर गया और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लैंड एरिया को क्या हुआ, कवर कर लिया। सो दैट व्हाट हैपेंड, दोज आर द पर्सन हु लिव इन देयर एरियाज, जो लोग क्या हुआ था कि उस एरिया में क्या कर रहे थे, रह रहे थे, अब क्या हो गया, उनके ऊपर क्या हुआ, पानी सबमर्ज हो चुका है जो उस एरिया में। अब क्या है, दो देर आर द पर्सन दे लेफ्ट देयर होम एंड गो द अनदर एरियाज, वो क्या करने लगे, अपनी गांव, अपना घर, अपना हर एक ज़मीन, अपना लाइवलीहुड छोड़ के क्या करने लगे, भागने लगे। और भी क्या है, जो रिवर क्या हुआ, फ्लो कर रहा था, बहुत लंबा एरिया में फ्लो कर रहा था। तो दोज आर द पर्सन्स हु डिपेंड ऑन दैट रिवर्स, जो लोग क्या होता उसी रिवर के ऊपर डिपेंड हो रहे थे। अब क्या हो गया, उस रिवर को बंद करने के कारण बाकी सारे लोग क्या हुआ, पानी उनको नहीं मिला, सो दैट दे फेस द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लोगों का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट वर्क के लिए एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना गया, मगर वो डेवलपमेंट क्या है, कुछ लोगों के लिए हुआ और कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ। सो दैट व्हाट हैपेंड, द डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for other, it may even be destructive for other। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरों के लिए क्या है, वो हानिकारक भी हो सकता है, जैसे चेक डैम्स। क्लियर। द थर्ड डेवलपमेंटल गोल्स इज व्हाट, फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स गोल। जो लोग डेवलप हो चुके हैं या डेवलपमेंट हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंटल गोल के साथ क्या करते हैं, कुछ और गोल्स को भी क्या करते हैं, देखते हैं। हमने पढ़े हैं डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, ग्रोथ विथ वेलफेयर। Along with the more income, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others। क्या है कि जब भी हम इनकम के बारे में बात करते हैं, जब भी लोग क्या करते हैं, इनकम करते हैं, इनकम के अलावा क्या करते हैं, और भी कई सारी चीज़ों को क्या करते हैं, लोग देखते हैं। अगर उनका इनकम ठीक आ रहा है तो क्या करते हैं, कैसा एरिया है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं है, ये सभी देख कर क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं, वो लोग देखते रहते हैं। जैसे ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक ऑफ ए वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस। जब भी क्या करते हैं, एक वुमेन, एक औरत क्या करता है, काम करने के लिए अपने घर छोड़ के दूसरे एरिया में जाते हैं, तब क्या होता है, वो जाने से पहले क्या करते हैं, मैं जहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ, वो जॉब तो डेवलपमेंटल वर्क्स हो गया, गोल्स हो गया उसका, कि जॉब पाना उसका डेवलपमेंटल गोल्स, बट दे हैव ए मिक्स गोल। कैसे, जब भी जॉब करने जाती है वहाँ पे, वो क्या करती है, जॉब के अलावा वो क्या करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है वहाँ पे, वहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर है, एरिया कैसा है, जंगली है या टाउनशिप है, वो देखता है। वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा है, रोड कनेक्टिविटी कैसा है वहाँ पे, और क्या होता है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, ये बाकी चीज़ों को भी क्या करता है, वो ध्यान रख के क्या करता है, वो अपना डेवलपमेंटल गोल्स में आगे बढ़ता है। सो दैट व्हाट हैपेंड, hence people have not only about the income but also some other important things in life। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे देखें क्या है, पीपल खाली क्या है, यहाँ पे इनकम के लिए क्या है, आगे नहीं जाते। यहाँ पे क्या है, इनकम के अलावा क्या है, लाइफ में ज़रूरी होने वाला जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सभी को भी क्या करते हैं, वो नज़र देते हैं। क्लियर। तो कभी कभार क्या होते हैं, जो इनकम है, कभी कभार क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है कि जो इनकम है, कि जो इनकम देश डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो हमारे देश है वो सच में डेवलप है
या अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्रीज है या फुल डेवलप है, हमें थोड़ा थोड़ा क्या करता है, कन्फ्यूजिंग करता है, कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। इसीलिए कभी कभार क्या करते हैं, हम हमारा देश को किसी दूसरे देश के साथ जब कंपेयर करते हैं तो पता नहीं चलता कि हमारा देश सब में डेवलप है या उससे डेवलप कम है, हमें थोड़ा दिक्कत होता है। इस चीज़ को समझने के लिए क्या है, जब हम कोई देश या हमारे देश के साथ दूसरे देश के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं एक देश के साथ दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे देश के साथ क्या है पाकिस्तान को करते हैं, हमारे देश के साथ क्या है नेपाल को करते हैं, हमारे देश के साथ श्रीलंका को करते हैं, इस तरह हमारे देश के साथ यूएस को करते हैं, तो तब क्या होता है, हमें इनकम क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट क्या करता है, रोल प्ले करता है। बट द टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर्स बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। मगर क्या है, जब भी हम क्या करते हैं एक देश को दूसरे देश में क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, टोटल इनकम क्या होता है मायने नहीं रखता है, या टोटल इनकम को लेके हम क्या करते हैं देश को कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, कारण ये है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और डिफरेंट डेंसिटी। अलग अलग देश में क्या है, अलग अलग डेंसिटी की पॉपुलेशन। जैसे हमारा देश है नंबर वन की दूसरी नंबर पे है, अब हम रसिया लेंगे तो क्या होगा, हमारे देश का एक स्टेट भर के बराबर है वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे क्या है इनकम को लेके हम क्या कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उस जगह में हम क्या करेंगे, उस जगह में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज इनकम को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम। तो ये एवरेज इनकम क्या है या पर कैपिटल इनकम क्या है, ये एवरेज इनकम क्या है, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या चीज़ है, ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, देश की जितना कमाई उसके साथ डिवाइड करके किसको डिवाइड करना है, उसकी पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अब 5 फैमिली है, क्या फैमिली है, 5 फैमिली है, एक का 10 रुपये है, दूसरी फैमिली का 30 रुपये है, तीसरी फैमिली का 20 रुपये है और चौथी फैमिली का 10 रुपये है। ऐसे क्या है, और पाँचवीं फैमिली का 5 रुपये है। तो ऐसे क्या है, 5 फैमिली है, तो क्या करेंगे, हमें टोटल फैमिली का क्या है इनकम, जिस 5 10 जितना भी हुआ इसको इनकम को प्लस कर देंगे, इसकी बाय कैसे करेंगे, 5 फैमिली मतलब डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से क्या करते हैं एवरेज इनकम को निकाला जाता है। तो एवरेज इनकम उसको कॉल्ड पर कैपिटल इनकम। क्लियर, आगे देखते हैं। तो जब क्या करते हैं हम कोई देश को क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं कि दोज कंट्रीज आर डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज, तो तब क्या होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, वो रिपोर्ट देता है कि वो देश डेवलप है या नहीं है या अंडर डेवलप है। तो यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये क्या करता है, दे आर कैलकुलेट दैट व्हाट एवरेज इनकम दैट दोज कंट्रीज आर developing or underdeveloped. So in world development reports brought by the वर्ल्ड बैंक क्या करता है, क्या रिपोर्ट्स निकालता है जिसको क्या बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ऑन दिस रिपोर्ट्स व्हाट द कंट्रीज विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,236 पर एनम। अगर कोई देश की पर कैपिटल इनकम क्या होता है यूएस डॉलर के हिसाब से 12,236 डॉलर अगर क्या होता है सालाना होता है, तो क्या होगा, उसको डेवलप कंट्रीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, डेवलपिंग, या उसका इनकम क्या है ज़्यादा है। ये कब के हिसाब से, 2016 के हिसाब से। और या उस देश को क्या कहा जाएगा, रिच कंट्रीज कहा जाएगा, जैसे यूएस गवर्नमेंट, यूएसए, जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम्स है, इस तरह कंट्री। एंड दोज विथ पर कैपिटल इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। अगर जो कंट्री क्या है 1,005 यूएस डॉलर से 5 यूएस डॉलर या उससे कम इनकम है, उसका पर कैपिटल इनकम है, तो उस कंट्री को क्या कहा जाएगा, लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। क्लियर।
तो हमारी इंडिया अब कहाँ पे आता है? हमारे इंडिया ये हाई इनकम पे आते हैं या लो इनकम पे आता है, या डेवलप कंट्रीज में आता है, अंडर डेवलप कंट्रीज में आता है, या डेवलपिंग कंट्रीज में आता है? आप देखते हैं इंडिया comes in the category of low middle income countries because it is the per capita income of 2016 just as US dollar 1840 per annum। हमारे इंडिया क्या है? ना तो लो इनकम में आता है, ना तो हाई इनकम में आता है, ये क्या आता है? मिडिल में आता है। क्यों? इसका जो यूएस डॉलर कितना है पर ईयर? 1840, 1840 यूएस डॉलर क्या होता है उसका पर कैपिटा इनकम है। सो व्हाट इट कम्स अंडर द व्हाट? डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर? अब देखते हैं ये जो पर कैपिटा इनकम है उसको कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये हर एक लोगों की क्या इनकम को कैलकुलेट नहीं करता। इग्नोर द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी। और क्या कहें, कुछ लोगों की यहाँ पे फ्रीडम, रेस्पेक्ट, ये सब कुछ इग्नोर करता है। इग्नोर पॉल्यूशंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। यहाँ पे क्या है, ये पॉल्यूशन और बाकी सब चीज़ों को क्या करता है, एनवायरमेंटल कॉज को लेकर के इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। सो दैट द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। क्लियर? आज इतना पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज जितना पढ़ाए हैं उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं निकाल दिया हूँ, 5 क्वेश्चन निकल रहा है, और ये आपका होमवर्क है, और ये आप घर में ट्राई करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को मैसेज के जरिए आप बता सकते हैं। थैंक यू।